जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपका स्वागत है। परवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब कांग्रेस परिवार में आप कांग्रेस परिवार के सदस्य बन गए। आपका भी यहाँ पहुंचने पर, पार्टी ज्वाइन करने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और राम कुमार कौशिक जी हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं भाजपा में, इनका भी हम यहाँ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। मंडल महामंत्री थे बीजेपी के, महामंत्री भूटानी जी हैं, इनका भी कांग्रेस परिवार में आज बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। ये भी आज परिवार के सदस्य बन गए हैं। जगबीर राठी जी, महेंद्र जांगड़ा जी, महेंद्र जांगड़ा जी का भी हम यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। मंडल उपाध्यक्ष रहे हैं भाजपा में, इनका भी कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। भारत भूषण शर्मा जी का, बत्रा जी, बहुत बहुत मेरा नाम भी इनका नाम है। हाँ जी, इनका भी यहाँ कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप पे भारत भूषण है? नहीं, मैं रणबीर राठी। रणबीर राठी साहब बाद में करा देंगे, पहले हमारे शर्मा जी जी हैं, भारत वो भी शर्मा जी थे, ये भी शर्मा जी हैं। कोई बात, सभी शर्मा जियों का यहाँ स्वागत है। निरंतर कांग्रेस परिवार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर एल शर्मा जी बोलेंगे और जो उन्होंने ज्वाइन किया है उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी कराएंगे उनके नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ऑनरेबल सर भारत भूषण बत्रा जी। और मैं आज से कांग्रेस पार्टी के साथ तन मन धन से, माननीय बत्रा जी के आशीर्वाद से इनके साथ निरंतर कार्य करता रहूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरे बड़े भाई का जीवन भर के लिए ये हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सारे हाथ ऊपर करो। ये हाथ हमारा हाथ बदलेगा, हमारा मजबूत हाथ बदलेगा हालात। ये पूरे हालात हरियाणा के जो चल रहे हैं, ये पूरे हालात बदले जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने पिछले 1992 से मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा और 2011 से सक्रिय रहा। मंडल की जिम्मेदारी रही मेरे पास, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी रहा और प्रदेश कार्यकारिणी अभी सदस्य था। मैंने देखा वहां पर ऐसे ऐसे आदमियों का वहां पे अपमान हुआ, पूरी बिरादरी का अपमान हुआ। मैं एक पीछे का वाकया याद दिलाना चाहता हूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो हमारा निशान भगवान परशुराम का, जो हमारा पूजनीय निशान है फरसा, उसके जैसे ही उसके हाथ में दिया तो उससे उस शक्ति को संभाला नहीं गया और उसने उस शक्ति को ही ब्राह्मण के ऊपर गर्दन पे लगा दिया और बोला तेरी गर्दन काट दूंगा। तो ऐसे ऐसे लोग जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए, ये बड़ी शर्म की बात है। और मुझे उसी दिन फील हो गया था कि ये आदमी हरियाणा का भला नहीं कर सकता, जो एक पूरी बिरादरी का, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान करता है, भगवान परशुराम का अपमान करता है। जो शक्ति नहीं संभाल सकता वो हरियाणा को भी नहीं संभाल सकता। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के रामविलास शर्मा जी पितामह रहे हैं, जिन्होंने लगातार पार्टी को संभाला है, पार्टी को मजबूत किया है और उनके नेतृत्व में 2014 में ये जो मैं पिछले प्रकरण में देख रहा था, बड़ी उठापटक हुई। हमारे जो लगातार मेहनत, जो रोहतक का विकास करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, उनसे बोला गया कि हिसाब दो। अरे तुम अपने 10 साल का हिसाब दो, तुमने क्या क्या किया है। इस पूरे शहर का पट्टा बिठा दिया। ये पूरी रेलवे लाइन को उठा करके बाईपास से बाहर लेके जा रहे थे आदरणीय सांसद दीपेंद्र जी, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे माल कमाने के लिए इसी रेलवे लाइन को पुल के ऊपर बिठा दिया। मुझे एक टेक्निकल बात बताओ, मैं टेक्निकल इंजीनियर हूं। यदि कोई पिलर तो पिलर है, कंस्ट्रक्शन है, सीमेंटेड चीज का आयु होता है। कोई पिलर बैठ गया तो क्या पिलर 2 दिन में ठीक हो जाएगा? 3 से 4 महीने क्या ये ट्रेन बंद रहेगी? इस बात का जवाब और इस बात का उत्तरदायित्व कौन लेगा? जो एक पिलर भी बैठ जाता है वो 4 से 5 महीने ट्रेन बंद रहेगी। लेकिन अपने विकास के लिए ये बना दिया और इसके नीचे बता रहे हैं कि माल रोड बनेगा।
अरे 16.5 फुट की गली बनेगी, 16.5 फुट पे क्या मॉल रोड बनता है? क्यों लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं? और अमृत योजना के 350 करोड़ का हिसाब कौन देगा? वो तो अभी पेंडिंग है। आपके भाजपा के सांसद ने भी ये बात कही थी कि 350 करोड़ का हिसाब चाहिए, वो हिसाब मिला नहीं है। मैं आदरणीय भारत भूषण बत्रा जी से, रोहतक के माननीय विधायक जी से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि वो 350 करोड़ का हिसाब जो जनता का खाया गया उसका हिसाब दिलवाएं, और ये दिलवा के रहेंगे तो मेरा सभी साथियों के साथ, मैं सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं और मैं आशीर्वाद भी चाहता हूं सभी साथियों पे कि हमारे नेता भारत भूषण बत्रा जी, ऑनेबल एमएलए, मेरे साथी मेरे साथ ज्वाइन किया, छोटे भाई हैं। लगातार हमने भाजपा में काम किया था। पूरी लोकसभा का जो आईटी देखते थे, पूरी लोकसभा के जो मुद्दे उठाते थे, जो आईटी देखते थे, ऐसे हमारे क्रांतिकारी, मैं इसको क्रांतिकारी नाम देता हूं, क्रांतिकारी परवीन मुदगिल भी हमारे साथ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 2 शब्द वो भी अपने जरूर रखें। आदरणीय परवीन मुदगिल, मैं तो भावी मंत्री का इनको संज्ञा देना चाहता हूं, तो आप मंत्री के रूप में विराजमान होंगे। ऐसे रोहतक के हमारे यशस्वी भावी विधायक और मंत्री जी, आदरणीय विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी में मुझे 20 साल हुए, वहां काम करते हुए युवा मोर्चा में रहा, प्रदेश में रहा, आईटी लोकसभा देखी, और पता लगा वहां पे कि ऐसे ऐसे जो योग्य व्यक्ति हैं करता था। आज मैं बता देना चाहता हूं, असली अगर रोहतक का कोई विकास पुरुष है तो भारत भूषण बत्रा है, और ये 2024 ही नहीं बत्रा जी, ये 29 में भी रोहतक शहर आपको विधायक और मंत्री के रूप में देखना चाहेगा। दूसरी बात, भाई अंकुर ने जी मेरे साथ आए, मेरी पूरी टीम, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरी पूरी आईटी टीम इस कांग्रेस कमेटी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, आपके लिए तन मन धन से दिन रात हाजिर है। और मैं, डॉक्टर साहब ने सारी बात बोल दी कि भाई फरसा प्रकरण हुआ था, ये लोग ऐसे लोग हैं जो नफरत को फैलाते हैं, नफरत को समाज में अलगाव वाली पार्टीशन पूरा करते हैं। तो मैं बत्रा जी से एक निवेदन और करूंगा, इस भाईचारे के रूप में आप हमारा फरसा रूपी हथियार हम आपको देने का काम करेंगे। ब्राह्मण समाज को आप पे गर्व रहेगा, पूरा ब्राह्मण समाज आपके साथ है और पूरी 36 बिरादरी आपके साथ है। आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं आपके साथ इस स्टेज पे, इस मंच पे खड़े होके कि हम, आप जीत तो चुके ही हो, मगर मैं सुनील नेहरा जी से हंसी कर रहा था, सुनील नेहरा भाई 50,000 से ऊपर बीबी बत्रा जी यहाँ से विजयी होंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और मैं पुनः बत्रा जी से अपील करूंगा कि हमारा जो सम्मान किया है हम उसके कृतज्ञ हैं और आभार व्यक्त करते हैं। आगे की आवाज में मेरे विधायक जी के मुख से सुनना चाहूंगा। बहुत ही आदरणीय डॉक्टर रवि शर्मा जी, हमारे प्रिय एक कर्मठ नेता, एक क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने और प्रवीण मुदगिल जी ने उस पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिया, आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इनके साथ राम कुमार कौशिक जी, भगवान परशुराम आश्रम जन कल्याण समिति रोहतक, और साथ में हमारे पार्षद बहुत अच्छे इंसान हैं श्री जय भगवान ठेकेदार जी, हमारे सोनू शर्मा जी आईटी सदस्य हैं, सुमित वत्स जी आईटी सदस्य हैं, अनिल शर्मा जी आईटी सदस्य हैं, सुनील शर्मा जी, अनिल वत्स जी, जन्मजय शर्मा जी बहादुरगढ़ से हैं, अंशु चौधरी जी, आशीष भारद्वाज जी, मुकेश कौशिक जी, विजय वशिष्ठ जी, धर्मेंद्र राठी जी, भारत भूषण शर्मा जी, मेरे नाम राशि हैं, महेंद्र जांगड़ा जी,
और साथ में राम कुमार कौशिक जी, राकेश हुडा जी, कैलाश भारद्वाज जी, शिवचंद शर्मा जी, रोहतास शोरान जी, सोनू नेहरा जी, रोही माजरा जी, नितेश जी, अरविंद कपूर जी, चेतन शर्मा जी, हरि भगत पटवारी जी, कुसुम चौधरी जी, डीएल कपूर जी, नीरज चोपड़ा जी, काला देवी जी, अरविंद पुंडीर जी, आलोक सिंह जी, अमित भारद्वाज जी, नरेंद्र कौशिक जी, पवन जी, राजू दहिया जी, मुकेश जी और मनोज भूटानी जी। मैं आज इन्होंने विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनकी सदस्यता को हम एक्सेप्ट करते हैं और साथ में इस बात का आश्वासन देता हूं कि आज से हम हमारे पार्टी के ये सम्मानित सदस्य हैं और इनको पूरा मान सम्मान देंगे। इनके कोई बुलाने की बात कभी किसी हालत में नहीं आएगी। हमारे सम्मानित इन्होंने मेरा बहुत जो मेरा बल बढ़ाया है, मेरे को एक निश्चित रूप से काफ़ी ताकत मिली है कि इतनी भारी संख्या के अंदर इस इलेक्शन के अंदर इन्होंने मेरे को यहाँ पर आके मेरा हौसला बढ़ाया है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक डॉक्टर अनिल शर्मा की बात है, ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बहुत लर्नड आदमी हैं। डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने पास की हुई है और एक लंबे समय का एक अनुभव है, एक पार्टी में भी काम करने का अनुभव है और उसके बाद भी थोड़ा सा कि उनको उस पार्टी में सम्मान भी था। उन्होंने 1991 में ये पार्टी ज्वाइन की थी और सबसे बड़ी बात है कि कभी सोचा नहीं था कि पार्टी ज्वाइन किया, तो ये निश्चित रूप से लगता है कि वो था। और इसी तरह हमारे प्रवीण मुदगिर जी, उनके बारे में बहुत सुना है और इन्होंने हमारे पूर्व सांसद श्री अरविंद शर्मा का जो पिछला चुनाव था, उस चुनाव के अंदर इन्होंने IT सेल संभाला। पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पर 9 कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं और उसके बाद बूथ तो हज़ारों में होते हैं उसमें, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 200 बूथ होते हैं, 9 तो इसका मतलब 1800 2000 के बूथ का मैनेजमेंट करना और वो भी एक उंगली के ऊपर सारा अपनी मेमोरी के साथ करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं का और सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और हम आगे चलेंगे। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हम विजयी होंगे और आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। और को 2 बात जरूर कहूँगा, इससे पहले पत्रकार में से पूछे इस बात के लिए, भाई मैं इस बात का संकल्प लेता हूँ कि रोहतक जो 2005 से 2014 में जो रोहतक ने विकास किया था, वो आपको गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर फ्लाईओवर्स की बात है, जहाँ तक IDC की बात है, जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, पर कई बार मेरे से पत्रकार पूछते हैं, देवेंद्र जी आपने खड़े आपने सरकार छोड़ी थी तो 72,000 करोड़ का कर्जा छोड़ा था और खोखर साहब ने कई बार बात के लिए और अब 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हुए, पैसा बताया करो। शर्मा है ट्रिब्यून वाले, वो भी कहते ये तो बताओ ये पैसा क्या। हाँ भाई, खट्टर से जो मैंने नहीं पूछोगे, सरकार में वो है कि पीछा करेगा ये कुछ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सरकार को इतना घाटे में डाल दिया और उसके बाद प्रांत में डेवलपमेंट नहीं हुई, प्रांत में नया कोई मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हुआ। खाब दिखा दिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे, खाब पता नहीं क्या क्या दिखा दिए। ठीक है, कुछ कनेक्टिविटी हाईवेज की बनी है इस बात के लिए, पर वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, स्टेट का उसमें कोई भी किसी हालत में कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्विजिशन भी स्विफ्ट जो है नेशनल हाईवे एक्ट के अंदर होती है। मैं कानून की ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस बात के लिए। और इस बात के लिए कि ये हमारा रोहतक का जो सिस्टम था, जो हमारी सहूलियतें थी, ये 2014 तक हमने बिल्कुल तरस छोड़ के गए थे। बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी कि मैं लाड़ के जोड़ की बात करूंगा, मैं राड़ के जोड़ वाली बात करूंगा, मैं छोटे चौक की बात करूंगा, मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा और जगह में बात करूंगा। उन बातों को ना करते हुए 2014 के बाद 4-5 साल ये सिस्टम ठीक रहा। कई बार मेरे पत्रकार कहते हैं, भाई पूछते हैं कि उस टाइम भी पानी, हाँ मैं मानता हूँ कि उस टाइम पानी खड़ा होता था, और वो पानी
2008 के अंदर समस्या बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसके बाद जो जल भराव होता था उसका सिस्टम 15-20 मिनट आधा घंटा का रह गया था, उसमें पानी निकल जाता था। हमने व्यवस्था की थी और लाड वाले जोड़ को हमने अल्टरनेटिव रिजर्वर बनाया था। लाड वाले जोड़ को कर दिया कि ये तो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये अप्पू घर बनेगा, यहाँ पर बोट चलेंगी, यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, ये नहीं कि शहर का बट्टा बनेगा। इतना था। और 2014 से लेके 2018-19 के बाद सभी बैक गियर लग गया रोहतक को, डेवलपमेंट में बैक गियर लग गया। जहाँ पानी की व्यवस्था, मैला पानी, गंदा पानी पीने को, आज भी मेरे को सवेरे फोन आते हैं, मेरी कॉलोनी का मेरा पड़ोसी है, मेरे को फोन आता है कि सीवरेज का पानी मेरे घर के अंदर आ गया। तो मैं किसकी क्या बात करूंगा इस बात के लिए। जल भराव की 15 मिनट की बारिश ये रोहतक बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता। और उसके बाद सीवरेज सिस्टम, नालों की सफाई, और भाई ये प्रॉपर्टी आईडी से दुखी है, प्रॉपर्टी आईडी को बिल्कुल समाप्त करेंगे। और साथ में परिवार पहचान पत्र को भी बिल्कुल समाप्त करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी बिल्कुल सिंपल होगी, जहाँ भ्रष्टाचार का कोई नाम नहीं होगा किसी हालत में। मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। रोज आप लोग रिपोर्ट करते हैं कि रोज रोहतक के अंदर एक चेन स्नैचिंग की घटना होती है, पर्स लूटे जाते हैं, मोबाइल लूटे जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि बेटियां, और मैं आज 2014 का वो दिन याद करता हूं कि 11:30 बजे तक मैंने अपनी बेटियों को स्कूटरों पे रोहतक की सड़कों के ऊपर भगाते हुए, दोनों पीछे बेटे और बेटी को बिठाते हुए घूमते हुए देखा। आज घूम के दिखा दो, कोई घर से निकलता ही नहीं है, कुछ नहीं है उस बात के लिए। उसको हम खत्म करेंगे। हम जो नशे की बात करते हैं लोग, उसको ख़त्म करके लाइब्रेरीज़ का और मॉडर्न लाइब्रेरीज़ की बात करेंगे। वाईफाई की से उनको और ज़्यादा सुविधाएँ हम देंगे। हम अच्छे पार्क बनाएंगे, हम सिंथेटिक ट्रैक बनाएंगे, सब कुछ है। और प्रॉपर्टी आईडी के साथ फैमिली आईडी को भी अब उसकी डिटेल बताऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा। और उसके बाद साथ में हमने ये कुछ संकल्प हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं। ये मेरे संकल्प रोहतक के संकल्प है डेवलपमेंट के लिए, और जो स्टेट में है उसमें भाई OPS को हम लागू करेंगे पहली कलम से। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, प्रोवाइडेड घर के अंदर AC नहीं लगना चाहिए। सीधी सी बात, जिसका बिल 300 कम आता, 0 का बिल आएगा सीधी सी। 500 गरीब आदमी को 500 का। जन धन योजना के अंदर लोगों को लूट लिया, सबको कहा 2,000 रुपये जमा करा दो, आपके सब्सिडी आएगी, ये आएगी। वो 200 जो 2,000 जमा कराए थे उसके भी 200 रह गई, क्योंकि वो मेंटेनेंस लेते हैं, मिनिमम अकाउंट मेंटेन करता है। गरीब जो जिसको सिलेंडर दे दिया उसके बाद पैसे उज्ज्वला स्कीम के अंदर पैसे भरने के लिए नहीं है इस बात के लिए। ऐसी सरकार, खट्टर सरकार की गोलियां चलती हैं, फिरौतियाँ चलती हैं, डॉक्टर से फिरौतियाँ मांगी जाती हैं, बिजनेसमैन से मांगी जाती हैं, और बहुत से लोग तो चुप करके पैसे दे के आ जाते हैं। गुंडा राज खत्म कर देंगे इस बात के लिए। और आखिरी संकल्प लेता हूँ, आपके सभी मेरे साथ में सम्मानित नेता हैं, इनके सहयोग से इस रोहतक का नव निर्माण करेंगे, रोहतक को सुंदर शहर बनाएंगे, रोहतक को बहुत आगे लेके जाएंगे। आप इस रोहतक को पंचकुला और गुड़गांव के साथ कंपेयर करने और सफाई व्यवस्था में भी आप एक ड्रास्टिक चेंज करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप पत्रकार सारे यहाँ पर आए, और दोबारा सभी जो नेताओं ने आज मेरे साथ ज्वाइन किया है उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। पत्रकारों ने कोई, आप सभी हम बैठे हैं, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना हो, डॉक्टर दिलीप शर्मा से कुछ पूछना हो, प्रवीण मुदगिल से पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। 300 यूनिट बिजली में है, सिलेंडर की बात बीच में है, OPS भी बात भी नहीं है। ऐसी और भी बातें हैं, का एडिशन बहुत सी है। हम महिलाओं के लिए, उनको स्वावलंबी बनने के लिए, उनको सेल्फ उसमें रिस्पेक्ट में अपना घर चला सके, उसके लिए बहुत सारी स्कीमें हम हर एक चीज़ का निदान करेंगे। हम जहाँ तक जा रहे हैं कि अगर कोई अनहोनी किसी घर में, परिवार में हो जाती है, तो विधवा हो जाती है, अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, हम इमीडिएटली उसको रिलीफ देंगे उस बात के लिए, और 50,000 रुपये का उसको रिलीफ देंगे इमीडिएटली, जो कोई सिलाई मशीन खड़ा के लेके अपनी गुजारा कर सके। और उससे ज़्यादा का कोई सामान आएगा तो हम लोन दिलवाएंगे, और उस लोन का इंटरेस्ट जो होगा वो सरकार भरेगी। इसी तरह जहाँ तक रूरल सेक्टर की बात है, वहाँ पर भी हम इस बात के लिए कि 50,000 रुपये की उसको कहेंगे भी भैंस खरीद ले, घर का गुजारा कर ले।
और 50,000 से महंगी भैंस आएगी तो उसका लोन करवा देंगे बैंक से, और वो लोन का जो डिफरेंस है वो हम भरेंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं, बच्चों के लिए स्कीमें हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी हैं, किसानों के लिए स्कीमें हैं, एमएसपी की स्कीमें हैं, ये सभी है जो मेरे घोषणा पत्र में सिटी ब्यूटिफिकेशन के अंदर सारा कुछ आता है जो मैंने लिखा है। मेरे को ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद है मेरे पास, और तेरा भी आशीर्वाद साथ में है। कमाल की बात होता है, तेरा आशीर्वाद, दीपक का आशीर्वाद रहा, और सारे बैठे हैं सबका आशीर्वाद रहा। कमाल की बात करते हैं। दीपक जी सबका भी ले लो, ब्राह्मण आज तो ब्राह्मण खड़े हैं भाई। भगवान परशुराम की जय। और एक बात और हम तो साथ हो ही सही, थारे बिना कति गुजारा ही नहीं मेरा। सीधी सी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी सम्मानित है, सभी 36 बिरादरी का अपने साथ साथ है, सभी का गठबंधन है, उसमें हम विश्वास करते हैं। हम जातिवाद पे विश्वास नहीं करते। अच्छा, एक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के शराब नीति घोटाले में आज जमानत मिल गई और वो चुनाव प्रचार भी करेंगे, क्योंकि हरियाणा में वो चुनाव प्रचार कर रही है। आपका क्या असर पड़ेगा? अच्छी बात है कि प्रजातंत्र में उनको मेल मिली। यहाँ तक मैं तो वो शब्द कहना कि सुनीता केजरीवाल ने जब रोहतक के अंदर आई, हरियाणा के अंदर घूमी, उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है वो भाजपा को हराना है, और उस भाजपा को हराने में आप पार्टी को साथ देना चाहिए, ना कि कांग्रेस के वोट के काटने की बात करनी चाहिए। ऐसे है कि ये तो प्रजातंत्र है, लोगों की मर्जी है किसको वोट डालेंगे, कैसे वोट डालेंगे, लेकिन पर थोड़ी सी महत्वाकांक्षा आप पार्टी की ज़्यादा है, जिससे हमारा संतुलन बिगड़ता था। इसीलिए उन्होंने खुद ही इस गठबंधन को तोड़ दिया। थोड़ा सा इतना भी नहीं पार्टी में, क्योंकि आज तक पार्टी का जो उनका बड़ा कठिन था स्टेज के ऊपर बड़ा। उससे कम सीटें तो भारतीय जनता पार्टी, हमने गठबंधन का रिस्पेक्ट करते हुए वेस्ट लेफ्ट वालों को भी अब सीट भिवानी की दी है, भिवानी के लिए छोड़ दी उन्होंने। ओम प्रकाश, कामरेड ओम प्रकाश हमने भिवानी उन्हें मांगी, आपने भिवानी छोड़ दी, उन्होंने अपना कैंडिडेट किया। हम रिस्पेक्ट में थोड़ी कम मांगते तो हम निश्चित रूप से आप पार्टी को डिस करते हैं। आप पार्टी चुनाव लड़ रही है, उससे कोई कांग्रेस को फर्क पड़ेगा आपकी बात? ये तो समय बताएगा इस बात के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप पार्टी ने जो ये अपनी महत्वाकांक्षा में की है, बहुत सारे लोग आप पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। अच्छा, स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस ने आज जारी की है। सोनिया गांधी समेत 40 नेता है। हरियाणा में कितना असर पड़ेगा उनकी रैली को? सोनिया गांधी तो बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए भी कहा था वो इनकार कर गई थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा नेता है, वो स्टार प्रचारक है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मैंने लिस्ट नहीं पढ़ी है, पर निश्चित रूप से इनका नाम होगा।